हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम वर्सेस स्मार्ट तैयारी। क्या ये ज़रूरी होता है कि पूरे सिलेबस को हम पढ़ें या स्मार्ट तैयारी करके भी हम एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आप देने वाले हैं जो 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है, तो उसमें अभी तक बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है माइंड में कि हम पूरा पाठ्यक्रम को पढ़ें या स्मार्ट तैयारी करके भी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट्स को आज हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हम आप देखेंगे इस वीडियो में कि ये मिथ है या सही चीज़ें हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को हम देखेंगे। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम वर्सेस स्मार्ट तैयारी, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या दोनों के ऊपर काम करना ज़रूरी है या केवल एक के ऊपर ही काम करके एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया जा सकता है। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक फोकस टेक्निक बताई गई है, स्मार्ट स्ट्रेटजी बताई गई है, जिससे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स आपके आएँगे। और आप देखेंगे कि ये जो वीडियो है, एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं है। चाहे आप सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, चाहे आप किसी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग या एग्ज़ाम्स की, या आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि ये संपूर्ण पाठ्यक्रम वर्सेस क्या है स्मार्ट स्ट्रेटजी। ठीक है? इसमें क्या चीज़ें हैं? अब देखिए, बार-बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ये एक तरीका होता है, अगर आपको पूरा पढ़ना है, तो जितना आप क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्वेश्चनिंग आप करेंगे अपने आप से, उतना ही एग्ज़ाम आपका अच्छे से क्लियर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्या परीक्षा पास करने के लिए संपूर्ण सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है या स्मार्ट तरीके से तैयारी करके भी सफलता प्राप्त की जा सकती है? ये बहुत ही बड़ी लाइनें हैं। आप इसको फिर से समझिए, समझने का प्रयास करिए कि क्या परीक्षा पास करने के लिए पूरे सिलेबस को पढ़ना ज़रूरी है? या दूसरी इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या स्मार्ट तरीके से तैयारी करके भी सफलता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर है यस। क्यों है? इसमें पॉजिटिव भी चीज़ें देखेंगे और नेगेटिव भी चीज़ें देखेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, पर्याप्त समय है, सही टाइम पे आपने तैयारी शुरू किया है, तो पूरे सिलेबस को पढ़िए। सिलेबस बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है किसी भी पॉइंट को। बट मैं यहाँ एक बार आपको रोक रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है, आप क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, तो वहाँ आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएँ, सही रणनीति अपनाएँ, सही किताबों को पढ़ें, कम पढ़ें, सही पढ़ें और बार-बार पढ़ें। ये मेरी एक ट्रिक लाइन है, ठीक है? और देखें क्या है, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का कंप्लीट से सिलेबस अप्रोच क्या है? ये कंप्लीट सिलेबस अप्रोच क्या है? देखिए, आप थोड़ा-सा थिंक करिए, लॉजिक करिए। आप भावी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके बाद आप सितंबर में सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, और भी एग्ज़ाम्स आप देंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो संपूर्ण सिलेबस होता है, कंप्लीट सिलेबस अप्रोच होता है, वो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है अगर आपने पूरे सिलेबस को पढ़ लिया है। आप मान लीजिए, जो बैटलफ़ील्ड है, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लीजिए किसी बैटलफ़ील्ड का, रणभूमि का। अगर उस रणभूमि को आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया है, उसके एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, पूरे पॉइंट पे आपने काम कर लिया है, तो कोई भी दुश्मन हो, कहीं से भी आए, किसी भी तरीके से वार करे, तो आप उसका जवाब देने के लिए 100% तैयार होंगे। बातें अगर समझ में आ रही हैं, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक? चलिए, और भी क्या है? अब आपको पहले हम आप दिखाएँगे कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के लाभ क्या हैं, उसका प्रॉफ़िट क्या है। एक देखिए, जब पूरे सिलेबस को आप कंप्लीट करते हैं, तो गहरी समझ विकसित हो जाती है। ठीक है? एक डीप में अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है। ठीक? दूसरा क्या होता है? कोई भी विद्यार्थी होता है जब पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ता है, तो उसका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है ना? तो ये इसका पॉजिटिव बेनिफिट है। ये तो पहला पॉइंट्स हो गया। दूसरे पॉइंट्स में क्या है? परीक्षा में सरप्राइज़ नहीं मिलता है। सरप्राइज़ का मतलब क्या है? कि जब पूरे सिलेबस को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से आप हैंडल कर पाएँगे। ठीक?
देखिए, जैसे क्या होता है कि कई बार ऐसे भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो समानतः महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। बट अगर आपने पूरे सिलेबस को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, आपने डीप में तैयारी किया है, तो कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है? तो ऐसे प्रश्न से विद्यार्थी घबराते नहीं हैं, बल्कि उसकी मजबूती से क्या करते हैं, सामना करते हैं, उसका आंसर करते हैं। अब इससे क्या होता है, सिलेबस पढ़ने से आपका आत्मविश्वास जो है ना, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्ट होता है, बढ़ता है। ठीक, इसके माध्यम से आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्ट होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पूरे सिलेबस को आपने पढ़ लिया है, तो ऑटोमेटिक होगा, आपका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होगा वह बढ़ जाएगा। अगर आप कोई फ्यूचरिस्टिक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में कोई परीक्षाएं देने जाएंगे, यूपी टेट के अलावा, सी टेट के अलावा, तो वहाँ भी ये चीज़ें आपकी उपयोगी होंगी। ठीक है ना? जैसे आपका सी टेट दे रहे हैं, केवीएस दे रहे हैं, एनबीएस दे रहे हैं या डीएसएसबी दे रहे हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एग्जाम में भी। क्यों? क्योंकि सिलेबस को आपने एक बार कंप्लीट कर लिया है, फिर उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे, अगर उसको आप देने जा रहे हैं, तो सब क्लियर होने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। अब देखिए, संपूर्ण देखिए, कोई भी चीज़ होती है, अगर उसके पास मेरिट है तो डिमेरिट ज़रूर रहेगी, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अगर हम आप तैयारी कर रहे हैं, किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं सब में कुछ न कुछ कमियाँ भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं, ठीक है? तो अगर पूरे सिलेबस को पढ़ने से, कवर करने से कुछ फ़ायदा आपको मिल रहा है, तो उसका कुछ नुकसान भी है। जैसे क्या है? इसमें समय की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर आपके पास टाइम इनफ है, तभी आप सिलेबस की तरफ भागें। अगर टाइम कम है, तो आप स्मार्ट टेक्निक अपनाएँ। स्मार्ट टेक्निक से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। चैनल पे आप विज़िट करके आप देख सकते हैं। उस पे आप नोट्स भी बना सकते हैं और उसके ऊपर काम भी आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या है? अब देखिए, इसमें क्या है कि जितने भी विषय हैं, सबको बराबर समय देना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे क्लियर होगा? तो इस ये आगे की पॉइंट्स में बताऊँगा कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, इसका क्या टेक्निक्स है। दूसरा पॉइंट्स क्या है? रिवीजन प्रभावित होता है। क्या है? रिवीजन आपका प्रभावित होता है। जब सिलेबस आपका बड़ा है, सिलेबस आप समय से नहीं तैयार कर पा रहे हैं, पूरे सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं, तो समय से आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि सिलेबस के पीछे आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। एक तो क्या होता है, जानकारी का बोझ होता है। जानकारी का बोझ होता है। रीज़न क्या है? जितना डीप में पढ़ेंगे, जितना डेप्थ में पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा जानकारी आपके पास बढ़ती जाएगी। जब जानकारी जितनी ज़्यादा आपके पास बढ़ती जाती है, तो एक टाइम पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होता है। कहा जाता है लेस इज़ मोर। जितना कम रिसोर्स हो, उतने ही ज़्यादा सक्सेस के चांस होते हैं। ठीक? तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। परीक्षा के डिस्केट से कम उपयोगी अगर देखा जाए, तो कई बार विद्यार्थी उन टॉपिक्स पर भी समय खर्च करता है जिनमें वर्षों में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। कुछ सिलेबस ऐसे भी होते हैं जो रख दिए जाते हैं, केवल सिलेबस रख दिए जाते हैं, उनसे कभी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं, यूजलेस हो जाती हैं, टाइम आपका बेकार जाता है और एग्ज़ाम में स्कोर भी आप कम कर पाते हैं। ठीक? तो उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम में आए। स्मार्ट तैयारी क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उसके माध्यम से हम देखेंगे। स्मार्ट तैयारी का अगर रियल मीनिंग हम देखेंगे, तो अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए सही समय पर सही विषय का चुनाव करना, सही रणनीति का चुनाव करना, यही आपकी क्या है? स्मार्ट स्ट्रेटजी है। राइट टाइम हो, राइट वे हो, राइट आपके पास बुक हो, ठीक है ना? राइट डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यही स्मार्ट स्ट्रेटजी है, स्मार्ट प्रिपरेशन है। तो ये मेरे अनुसार अगर देखा जाए, तो मैं बार-बार आपको कहूँगा कि दोनों चीज़ करिए, सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस के साथ-साथ आप स्मार्ट स्ट्रेटजी भी अपनाए रखिए, क्योंकि आज के टाइम में जो कॉम्पिटिशन का माहौल चल रहा है, अगर उसमें आप स्मार्ट स्ट्रेटजी को नहीं अपनाते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप पीछे रह जाएँगे, ठीक है? तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करें। जितनी स्मार्ट स्ट्रेटजी आप अपनाएँगे, उतना ही एग्ज़ाम आपका अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? अब इसमें कुछ मुख्य स्तंभ रखे गए हैं। पहला पॉइंट्स क्या है? पीवाईक्यू। मैं बार-बार कहता हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में रखता हूँ कि कम पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो
और पीवाईक्यू के साथ पढ़िए। किसके साथ पढ़ना है? पीवाईक्यू के साथ पढ़ना है। पीवाईक्यू आपको एक रोड मैप तैयार करके देगा, आपको जाना कहाँ है, किस रूट से जाना बेहतर है, कौन कौन रूट अच्छे तरीके से हैं, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, ये कौन तैयार करेगा? आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगला पॉइंट्स क्या है? हाई वेटेज टॉपिक्स। स्मार्ट जब प्रिपरेशन आप करेंगे तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो हाई वेटेज के होते हैं, ठीक है ना, उनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर उनसे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनकी वेटेज ज़्यादा है, तो उनको आप ज़्यादा फोकस करिए। जिन पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको मत पढ़िए, आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, हो सकता है आपका तुक्के से भी सही हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ टेक्निक को यूज करके, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करके इन सब सारी चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं। चलिए, अब जैसे सीडीपी आप देख लीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आप करेंगे, तो इनमें ये जो 4 पॉइंट्स रखे गए हैं, ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि पियाजे से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइगोत्स्की से पूछा जाता है, कोहलबर्ग से पूछा जाता है, और सीखने के जो सिद्धांत हैं, लर्निंग जो प्रिंसिपल है, उससे बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। और सीडीपी के बाद आता है हिंदी। सीडीपी के बाद क्या आता है? हिंदी। हिंदी में आप देखेंगे संधि अच्छे से आप तैयार करिए, समास अच्छे से तैयार करिए, जो मुहावरे हैं उसको अच्छे से तैयार करिए, अलंकार को अच्छे से तैयार करिए, तो ऑटोमेटिक लगभग 80% क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 20% बाकी जो सिलेबस बचता है वहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं, ठीक है। हिंदी हो गया। हिंदी के बाद आप ईवीएस देख लीजिए, क्या? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। एक तो जो पर्यावरण अध्ययन है उससे, शिक्षण जो विधियां हैं, विज्ञान आधारित जो अवधारणाएं हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इन पॉइंट्स को आप स्पेशल रूप से देखें, ठीक है। एक बार थंब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे। आप शेयर कर दीजिए, सबकी तैयारी हो जाए। एक कंसेप्ट डे के साथ चलिए, सबका साथ सबका विकास। केवल अगर आप सोच रहे हैं मैं ही तैयारी कर लूँ, तो ऐसा मानना आपका गलत है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैथमेटिक्स में आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है वो होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो का होता है, उसके बाद क्या है? क्षेत्रमिति होता है। ये 4 टॉपिक को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो लगभग 80% क्वेश्चन मैथ के सॉल्व हो जाएंगे यहीं से, ठीक है। तो एग्जाम में ये देखा जाता है किसकी वेटेज ज़्यादा है, उसी के अनुसार प्रिपरेशन की जाती है। उसके बाद पॉइंट्स क्या है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट एनालिसिस, हो सकता है आप मॉक तो दे रहे हैं बट उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ टेस्ट देना ही पर्याप्त नहीं है, उसका विश्लेषण करना भी पड़ता है। जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपकी जो वीकनेस है, क्या है? वीकनेस, वो फाइंड आउट होगी। जब उस पर आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक एग्जाम आपका क्लियर होगा। चौथा पॉइंट क्या है? रिवीजन स्ट्रेटजी। क्या है? रिवीजन स्ट्रेटजी। पढ़ते हैं तो सभी विद्यार्थी, जितने लोग हैं सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन रिवीजन जो कर रहा है वही आगे जा रहा है, बाकी बच्चे केवल पढ़ने में ही लगे हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या हो गया है? रिवीजन करिए, बार बार उसको रिवाइज करिए। और जब बार बार अगर आपको रिवाइज करना है तो पूरी बुक को आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने एक चुनौती होती है कि पूरी बुक पढ़ें या रिवाइज कहाँ से करें, तो आप सोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सोर्स मैं क्लियरली आपको बता दूं, ऐसी कंडीशन में आप क्या बना लीजिए? शॉर्ट नोट बना लीजिए। आपका अपना शॉर्ट नोट होगा, पढ़ने में कम टाइम लगेगा, बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। अब कुछ साइकोलॉजिकल अप्रोच है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में आप देखेंगे कि जैसे मोर स्टडी क्या होता है? मोर सिलेक्शन, ये केवल क्या है? मिथ है। क्या है? मिथ है, ये एक भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अधिक पढ़ना और चयन दोनों अलग बातें हैं, दोनों सेम नहीं है, दोनों के एक साथ हम जोड़ नहीं सकते हैं। अब जो सिलेक्शन होता है वो कुछ पॉइंट्स पे निर्भर करता है जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं, जैसे पीवाईक्यू हो गया, रिवीजन हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन हो गया। सिलेक्शन और यहाँ पे डिपेंड करता है, ना कि पूरे सिलेबस को पढ़ने के ऊपर है। ये जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है, और इसमें बिल्कुल आप गलतफ़हमी में ना रहिए कि मैंने 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ाई की है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ये देखिए ना कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है? कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? कहाँ से क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये कैसे क्लियर होगा?
मैं बार-बार आप कह रहा हूँ कि पीवाईक्यू उठाइए, उसको सॉल्व करिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब ये किस बात पे निर्भर करता है, कुछ पॉइंट्स जैसे लिखे गए हैं कि आपने क्या पढ़ा, क्या इतना याद रखा, परीक्षा में कितना लागू किया। पढ़ लिया तो ठीक है, आपने खूब पढ़ा है, खूब आपने याद किया है। अगर उसको परीक्षा में यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आंसर्स आपको याद नहीं आ रहे हैं, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कोई एक पॉइंट नहीं होता है, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं और उन सभी फैक्टर्स पे हमको काम करना होता है, तब जाके हमको अच्छा स्कोर मिल पाता है। ठीक? अब देखिए, मैंने भी स्टार्टिंग वीडियो में ही बता दिया है कि यूपीटेट 2026 के लिए आपको एक आदर्श आइडियल स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी। आदर्श रणनीति क्या है, कैसे इसको हम क्लियर करें, एक बार में ही क्लियर करें। तो पहला क्या है, सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। सिलेबस को आप पढ़ लीजिए, पूरा समझ लीजिए उसको, ठीक है? अगर एक बार सिलेबस को आप समझ गए, क्वेश्चन के ट्रेंड को आप समझ गए, तो कुछ भी नहीं बचेगा, एग्ज़ाम आसानी से आप फोड़ के चले आएँगे। दूसरा क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस। जब सिलेबस समझ गए हैं तो पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। जब पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्या हो जाएँगी, बाहर हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि जब उसको आप एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। तीसरा है हाई यील्ड टॉपिक। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ज़्यादा आपको वेटेज देते हैं, ठीक है? तो ऐसे टॉपिक्स को क्या करना है, बार-बार पढ़ना है। ये कैसे क्लियर होगा? जब आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो 80% क्वेश्चन होते हैं, जिन टॉपिक से आते हैं उन पे आप फोकस करिए, ठीक है ना? आप देखेंगे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, उन पे लगभग 70 टू 80% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन क्वेश्चंस के ऊपर आप काम करिए, अटेम्प्ट करिए, उसको सॉल्व करिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम को क्लियर करिए। चौथा पॉइंट्स क्या है, शॉर्ट नोट्स का। जितना शॉर्ट नोट बनाएँगे रिवीजन में उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक? मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, उससे आप रिवाइज करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये वीकली आप टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट से आपकी वीकनेस पता चलेगा, आपकी कमियां पता चलेगा, आप किस लेवल तक पहुंचे हैं ये जानकारी आपको मिलेगी। क्लियर? अब छठवें चरण में क्या होता है कि रिवीजन रूल्स हैं। रिवीजन आप करिए, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपका स्कोर बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना? तो कोई भी आंसर देंगे तो किसके साथ देंगे आप, एक्यूरेसी के साथ देंगे। किसके साथ? एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद क्या है, 137 फार्मूला है। ये क्या है, 137 फार्मूला। अब इस 137 फार्मूले में क्या है, 1 दिन बाद रिवीजन, 3 दिन बाद रिवीजन और 7 दिन बाद रिवीजन, ठीक है ना? 1 दिन बाद, 3 दिन बाद और 7 दिन बाद, ठीक है? तो कोई भी टॉपिक है कभी भूलेगा नहीं, भूलने की जो कंडीशन है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। अब आपके सामने क्वेश्चन आया, इतना वीडियो देखने के बाद अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो एक बार और माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा, क्या केवल स्मार्ट प्रिपरेशन पर्याप्त है? स्मार्ट प्रिपरेशन करके ही हम सक्सेस हो सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी एक मिथ है। स्मार्ट स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब आप सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़े हों, ठीक है ना? अब स्मार्ट स्ट्रेटजी के लिए क्या होता है कि जब आपके पास टाइम कम होता है, तब इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। जब आपके पास इनफ टाइम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एज़ ए टीचर, एज़ ए मेंटर आपको रिकमेंड करूँगा कि सिलेबस को पढ़िए, फिर उसके बाद स्मार्ट प्रिपरेशन करिए। उसके बाद का मतलब नहीं है कि अब अलग से करेंगे, उसी के साथ चलिए, ठीक है? स्मार्ट प्रिपरेशन का अर्थ केवल महत्वपूर्ण प्रश्न रट लेना है, तो यह जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि रीज़न क्या है, उसका कुछ रीज़न है। रीज़न क्या है? अब देखिए, स्मार्ट प्रिपरेशन का वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी रियल मीनिंग क्या है? एक तो आपका कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू प्लस रिवीजन प्लस मार्क टेस्ट प्लस टाइम मैनेजमेंट, इसी को हम कहते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन। क्या कहते हैं? स्मार्ट प्रिपरेशन। अब इस आधार पे आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार फिर एनालाइज कर लीजिए, एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर लीजिए, तो क्या एग्जाम कोई बचेगा? जैसे आपने पूरे कंसेप्ट को तैयार कर लिया है, फिर पीवाईक्यू आपने लगाया, जब पीवाईक्यू आप लगाएंगे जो कंसेप्ट आपका छूटेगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। फिर आपने रिवाइज किया तो ये दोनों आपके क्लियर हुए। फिर आपने मार्क टेस्ट दिया, तो मार्क टेस्ट को आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद क्या हुआ कि मैं 10 मिनट ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो वो टाइम आपका कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता है। तो ऐसी कंडीशन में स्मार्ट प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है?
तो जितना आप स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे उतने अच्छे स्कोर्स आपके आएंगे। निष्कर्ष में देखते क्या है, आपके पास पर्याप्त समय है तो संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़िए, ठीक है ना। बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। जब आपके पास टाइम कम है तो सिलेबस को आप स्किप करिए, स्मार्ट प्रिपरेशन अपनाइए, शॉर्टकट अपनाइए, कहीं से भी किसी भी तरीके से एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोड़िए, कि जो आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको छोड़ दीजिए। वो सोच ही आप छोड़ दीजिए, थिंकिंग आप हटा दीजिए। स्मार्ट तैयारी की रणनीति अपनाइए। यहाँ पे क्या करना है, स्मार्ट प्रिपरेशन की रणनीति आपको अपनाना है। स्मार्ट प्रिपरेशन क्या है, ऊपर आपने पॉइंट्स में सर्च कर लिया है, क्योंकि उसका रीज़न है, परीक्षा में सफल वही होता है जो सही चीज़ सही समय पर पढ़ता है। भाई बुकें तो सबके पास है। अभी जो बच्चे मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत तो सबके पास होती है, लेकिन उस लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे है सबको नहीं मालूम होता है। लूसेंट आप देखेंगे तो किसके पास नहीं होगा, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसके पास लूसेंट ना हो। लेकिन लूसेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको आउटपुट लेना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सभी के बस की बात नहीं है। तो ये बंदा वही कर सकता है जो स्मार्ट प्रिपरेशन करता है, स्मार्ट टेक्निक अपनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि समय पर पढ़ता है, ना कि वह सबसे ज़्यादा पढ़ता है। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे बाहर होंगे और जो स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे, स्मार्ट टेक्निक यूज़ करेंगे, वो आसानी से अंदर जाएँगे, ठीक। अब लास्ट में सक्सेस फार्मूला क्या है, संपूर्ण पाठ्यक्रम प्लस स्मार्ट रणनीति, निरंतर रिवीजन, मार्क टेस्ट बराबर क्या है आपका चयन सिलेक्शन, ठीक। ये आपका है सफलता का सूत्र। तो दोस्तों अगर आज मेरी वीडियो पर मेरे साथ यहाँ तक बने हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई प्रॉब्लम के साथ। मेरा टारगेट ही यही है कि 3-4 जुलाई तक आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन न रहने दें, किसी पॉइंट की कोई कमियां न रहने दें, और आप जाएं जब एग्ज़ाम देने तो एग्ज़ाम को बिल्कुल आप आसानी से फोड़ के आएँ, एकदम हल्ला बोल के आएँ कि मैंने किसी चैनल को फॉलो किया, किसी टीचर को फॉलो किया और एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जब उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। एक बार लास्ट में मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। क्या है, एक बार फिर वही मैं दोहरा रहा हूँ, कम पढ़ो, सही पढ़ो और बार-बार पढ़ो, ठीक है? कम पढ़ो, सही पढ़ो और बार-बार पढ़ो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।